नमस्कार। भारतीय संस्कृति के मूल में सर्व कल्याण की भावना निहित है। हम प्रातःकाल उठकर श्लोक के माध्यम से विश्व कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हो, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी हों और किसी को भी दुख का कभी भी भागी ना बनना पड़े। विश्व कल्याण की यह भावना हम सभी में निहित है। मूल अभिप्राय सभी निरोग रहें। लेकिन कभी कभी हमारे परिवेश में आसपास कोई ना कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है और हमें उसे स्वस्थ लाभ पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है और आप सभी ने एम्बुलेंस देखी होगी। रेड एंड ब्लू लाइट ब्लिंक करता हुआ, सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस आती है। लेकिन क्या कभी आपने एम्बुलेंस के सामने उसकी स्पेलिंग पे गौर किया है? आप देखिए, और अगर गौर नहीं किया है तो ध्यान दीजिए। एम्बुलेंस की स्पेलिंग के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। इस रिवर्स ऑर्डर का क्या कारण है, सोचा कभी? तो यहां मैं आपको यह प्रश्न छोड़ रही हूं, एम्बुलेंस में जो स्पेलिंग होती है उसके अल्फ़ाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में क्यों होते हैं और उनके पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत या घटना निहित है। और हाँ, एक बात और, हम सुबह जब उठते हैं, सूर्योदय का समय होता है, चारों लालिमा होती है, पक्षियों की चहचहाट होती है और हम हाथों में न्यूज़पेपर लिए होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में हम क्या अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? जब हम अखबार में, न्यूज़पेपर में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं? एक दूसरा प्रश्न। यहाँ मैं ये दो प्रश्न आपके सामने छोड़ रही हूँ। आप सोचिए, मनन कीजिए और इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला, एम्बुलेंस के अल्फ़ाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में क्यों होते हैं? दूसरा, हम अगर अखबार में, न्यूज़पेपर में अपना चेहरा नहीं देख पाते, अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, तो फिर हम अखबार को कैसे पढ़ते हैं? इसमें प्रकाश की कौन सी घटना होती है, यह हमें देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। तो अब जब हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो हमें देखने की संवेदना प्रदान करता है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंस ऑफ विजन। प्रकाश द्वारा कई घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं। उनमें एक प्रमुख घटना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो तरह का होता है, एक नियमित परावर्तन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकंड विसरित परावर्तन और वी कैन से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हैंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन, जब परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो परस्पर समानांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी समानांतर होती हैं, अर्थात परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में प्राप्त होती हैं। विसरित
या अनियमित परावर्तन। जब परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे लकड़ी, कागज, दीवार आदि से होता है तो परस्पर समानांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें आपस में समानांतर नहीं होती, बल्कि परावर्तित प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। अब आपके सामने परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो उसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। आपतित किरण जब परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में जाती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। अगला आपतन बिंदु। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पद आपका अभिलंब है। आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इनके मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण प्रदर्शित हैं और आशा है आप सभी को यह पद डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर इन मैथमेटिकल फॉर्म, I is equal to R। दर्पण, मिरर। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। दर्पण को कांच की एक सतह पर मरकरी और टिन के यौगिकों की पॉलिश करके बनाया जाता है। जिस सरफेस पर पॉलिश करते हैं वह पॉलिश सरफेस कहलाती है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ होता है। अब बात आ रही है दर्पण के प्रकार। दर्पण तीन तरह के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण और तीसरा परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण जिनका परावर्तक तल समतल होता है। गोली दर्पण का परावर्तक तल गोली होता है और परवलयाकार दर्पण का परावर्तक तल परवलयाकार होता है। आप डायग्राम में तीनों तरह के दर्पण देख रहे हैं। यह आपके सामने प्लेन मिरर है और यह पॉलिश्ड सरफेस। आप जैसा देख रहे हैं पॉलिश्ड सरफेस बिल्कुल प्लेन है और यह उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यह आपका प्लेन मिरर। अब मैं आपको अवतल दर्पण दिखा रही हूँ। यह कॉनकेव मिरर है। आप देखिए इसमें आउटर सरफेस में पॉलिश है और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से है। यह आपका कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। अब आपके सामने गोली दर्पण का दूसरा प्रकार। आप जैसा देख रहे हैं ये उठा हुआ तल है।
ये उभरा हुआ तल है। जब इनर साइड में, हॉलो स्फीयर की इनर साइड में पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है ये आपके आउटर साइड है। ये आपके सामने उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, प्रतिबिंब इमेज, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु के उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट, ध्रुव, पोल। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सेकंड, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे सामान्यतः कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C दोनों को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। 5th पॉइंट, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। 6th पॉइंट, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। 7th, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ रही है दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। जब हम दूरियां नापते हैं तो उसके लिए परिपाटी का विवरण इस प्रकार है। प्रकाश किरण हमेशा लेफ्ट से राइट में आती है, अर्थात डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, उसके ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो जब हम u, v या f का मान रखते हैं या किसी भी सूत्र का डेरिवेशन करते हैं तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, उसके लिए कार्तीय निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन साइन आपके लिए दी गई है। अब आपके सामने है स्फेरिकल मिरर से प्रतिबिंब रचना के नियम, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस में से जाती है।
जैसा आपको डायग्राम में क्लियर है। सेकंड, जो प्रकाश किरण फोकस में से आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से होकर गुजरती है वह परावर्तन के पश्चात अपने पूर्व मार्ग का ही अनुसरण करती है। यह आपके इमेज फॉर्मेशन के लॉ हैं, जिसके बेसिस पर हम मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ और कैसे बन रही है उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं संलग्न चित्र में, कॉनकेव मिरर के सामने वस्तु की बहुत सारी स्थितियां हैं और उनके करस्पॉन्डिंग आपके इमेज फॉर्मेशन हैं। मैं आपको क्लियर कर रही हूं। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु की विभिन्न स्थितियां एवं संगत प्रतिबिंब। फर्स्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वस्तु अनंत पर है। प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। सेकेंड कंडीशन में वस्तु स्लाइटली बियॉन्ड सी, वक्रता केंद्र के परे है, तो जो प्रतिबिंब है वह सी और एफ के बीच में बन रहा है, जो कि वास्तविक और उल्टा है। थर्ड पोजीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, when the object is at C, यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है। देखिए, इसमें इमेज भी सी पर ही फॉर्म हो रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रही है और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का है। यह डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। अगला है, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, प्रतिबिंब बियॉन्ड C, वक्रता केंद्र के परे बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है और मैग्नीफाइड है। सारे डायग्राम्स में हमने प्रतिबिंब रचना के नियमों को लागू किया है और उन नियमों के अकॉर्डिंग आपको प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बन रहे हैं यह स्पष्ट किया है। अब आपके सामने एक डेरिवेशन है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F इज इक्वल टू R/2। इस सूत्र को अब हम कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करने जा रहे हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, AB एक इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस में से होकर जाती है। BC जो रे है ये मिरर पर परपेंडिकुलर है। आप ट्रायंगल BCF में देख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBD परावर्तन के नियम से, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। पुनः हम देखें एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCP, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर BF इज इक्वल टू CF, और यदि एपर्चर ऑफ मिरर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो B और P बहुत नजदीक होंगे। BF इज इक्वल टू PF, दिस इज इक्वेशन 4।
इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करने पर CF इज इक्वल टू PF एंड PC इज इक्वल टू PF प्लस FC। R और F के पदों में मान रखने पर R इज इक्वल टू F प्लस F और F इज इक्वल टू R/2। यह आपके सामने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध का हमने निगमन किया है। आइए अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। यदि कोई अवतल दर्पण एक ऐसे खोखले गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहां आप जो सूत्र प्रयुक्त करेंगे, F इज इक्वल टू R/2 एंड गिवन R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F? कैलकुलेट करिए। F इज इक्वल टू R/2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपके इस प्रश्न का उत्तर 20 सेंटीमीटर है। अगला बहुत छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पुनः फॉर्मूला वही जो भी आपने डिराइव किया है। R इज इक्वल टू 2F and the value of F is 10 centimeter. Therefore, radius of curvature R is equal to 20 centimeter. तो यह है आपका derivation of formula and the some numericals based on that formula. अब हम मिरर फॉर्मूले का निगमन करने जा रहे हैं। वह सूत्र जो स्फेरिकल मिरर के लिए U, V और F में संबंध बताता है, उसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। यहाँ ध्यान रखिए U क्या है? व्हाट इज U? U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा F दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी है। जब हम डेरिवेशन करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में AB एक ऑब्जेक्ट है। पहली किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वह फोकस में से गुजरती है और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र में से गुजर रही है वह परावर्तन के पश्चात अपने पूर्व मार्ग का अनुसरण कर रही है। AB जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब A', B' डायग्राम से स्पष्ट है। इसमें हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, ट्रायंगल ABC एंड A', B', दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A', दोनों 90 डिग्री हैं और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A', वर्टिकली अपोजिट हैं। जैसा आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर AB अपॉन A', इज इक्वल टू AC अपॉन A', दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से हम देखेंगे ट्रायंगल FPE और ट्रायंगल A', B', ये दोनों भी समरूप हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अतः इनमें पुनः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। EP अपॉन A', B' इज इक्वल टू PF अपॉन A',
या हम इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ. दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. अतः ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ. इनके मान रखने पर सी पी माइनस ए डैश पी अपॉन ए पी माइनस सी पी इज इक्वल टू ए डैश पी माइनस पी एफ अपॉन पी एफ. जैसा आपको डायग्राम से क्लियर है, हम साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का भी उपयोग कर रहे हैं. पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, सी पी इज इक्वल टू माइनस 2f, ए पी इज इक्वल टू माइनस यू एंड ए डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर और हल करने पर यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ और दोनों पक्षों में यू वी एफ से डिवाइड करने पर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. यह आपका मिरर फॉर्मूला जो आपने डराइव किया, इस फॉर्मूले का यूज़ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करने में करेंगे. साथ ही आपका इससे संबंधित प्रैक्टिकल भी है, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे. आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसे सॉल्व करिए. कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है. इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. दिया है फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2 विच इज इक्वल टू -15 अपॉन 2 सेंटीमीटर. हल किया -7.5 सेंटीमीटर. वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. मिरर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/v प्लस 1 अपॉन -10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7.5 और हल करने पर v इज इक्वल टू 10 इंटू 7.5 अपॉन -2.5 या v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन से स्पष्ट है, प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा. आवर्धन m इज इक्वल टू -v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस और u और v की वैल्यू विथ साइन रखने पर -30 अपॉन -10. आफ्टर सॉल्विंग m इज इक्वल टू -3. अर्थात प्रतिबिंब आवर्धित मतलब वस्तु से बहुत बड़ा. प्रतिबिंब आवर्धित, वास्तविक और उल्टा है. तो यहाँ आपने मिरर फॉर्मूला और उससे बेस्ड एक आंकिक प्रश्न को हल किया है. अब वक्त आ गया है, मैंने आरंभ में ही आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे. उम्मीद है अब तक आपने उनके बारे में सोचा होगा और पूरा विश्वास है आपका आंसर सही होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. एम्बुलेंस में
स्पेलिंग के अल्फ़ाबेट का रिवर्स ऑर्डर में होने का कारण। जब एम्बुलेंस ट्रैफिक में जाती है तो उसके आगे चलने वाली गाड़ियों को अपनी साइड मिरर में पीछे से आती हुई एम्बुलेंस के रिवर्स ऑर्डर के अल्फ़ाबेट प्रॉपर ऑर्डर में दिखते हैं और उल्टी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब पुनः सीधा होता है और आगे वाले गाड़ी के ड्राइवर को पता चल जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वह उन्हें साइड दे देते हैं और पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं, हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो फिर हम पढ़ कैसे लेते हैं? क्योंकि आपको मैंने परावर्तन के प्रकार बताए थे और अखबार के अक्षरों में से जो परावर्तन होता है वह विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्र में प्रकाश आता है और हम उन अखबार की रीडिंग को, कंटेंट को, विषय वस्तु को पढ़ते हैं। अब समय आ गया है, हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लें। सबसे पहले दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, दर्पण के सूत्र का निगमन और उनसे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। तो यहाँ पर आपके कुछ डेरिवेशंस भी हुए हैं और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी हुए हैं। अब हम आज यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।